हालेलुया। हम जहां कहीं भी चले जाएं, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हम आसमानों में उड़ जाएं, हम पाताल की तह में चले जाएं, लेकिन वो वहां भी मौजूद है। उसकी पाँव हजूरी मामूली वहां रहती है। उसकी आंखें जो आग के शोला की मानिंद हैं, हर जगह हमें देखती हैं। हम उसकी हजूरी से छुप नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें अपना राह दिखाता है, क्योंकि वो राह हक और जिंदगी है। हालेलुया। उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी के खजाने हैं, उसके पास हयात के सरचश्मे हैं। हालेलुया। और हमारी जान उसमें सुकून करती है।
भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आके पाक कलाम की तलावत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, द वर्ड्स ऑफ गॉड वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया 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 हालेलुया, बोले मगर इसके गले वाला हालेलुया, उसकी पाक सुनी यहाँ पर। जो उसके सीकर होते हैं, जो उसके तालब होते हैं, वो उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा अजीम के बरकत नाम में आप सबको सलाम। साम नंबर 20, ज़बूर 20, ज़बूर नंबर 20वां। मुसीबत का दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सहून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दहने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तू बादशाह हमें जवाब दे। कलमे पाक के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सहून से तुझे तकबीयत दे। कईयों को घोड़ों और रथों का भरोसा है। कई लोग अपनी दौलत और ताकत, अपने इल्म और अपने हथियारों पे घुमंड करते हैं, लेकिन कलाम हमें बताता है तेरे हथियार होंगे खुदावंदी वफादारी। हालेलुया हालेलुया। किसी चीज का घुमंड ना करें, क्योंकि घमंडी लोग उसको नहीं पसंद। हालेलुया हालेलुया। खुदा हमारा आजिज़ी को पसंद करता है, हलीमी को पसंद करता है। हालेलुया हालेलुया। प्योर हार्ट को पसंद करता है, खालिस दिल को। हालेलुया हालेलुया। आए खालिस दिल के साथ उसको पुकारे। हालेलुया। उस तरह जिस तरह एक बैगर ने पुकारा था यीशु। हालेलुया। जो तमाई का बेटा बर्तमाई, जो राह के किनारे बैठा था, जब उसने पुकारा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर, तो कई लोगों ने चुप कराया और उसमें शागिर्द भी शामिल थे। कई लोग हमें चुप करवाते हैं, ठीक है, कि ना बोले, लेकिन कई लोग हमें उसके पास आने भी नहीं देते, यही रुकावटें होती हैं। लेकिन हमारा खुदा जब हम उसको दिल से पुकारते हैं, पूरे दिल के साथ, प्योर हार्ट के साथ पुकारते हैं, तो वो उसके लिए खड़ा हो गया और कहता है इसको मेरे पास। इसी तरह आज वो आपके लिए भी खड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुकारदा यहोवा बुलंद आवाज देना। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं कि हम उसको पुकारे? हालेलुया। पुकारदा यहोवा बुलंद आवाज देना।
करना जोर देना, करना जोर देना।
हालेलुया। जब हम उसको दिल से पुकारेंगे तो वो हमें जवाब देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि आए मीटिंग के आगाज में दुआ करें, मस्तिष्क के गहरे मसले में। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ स्वागत करती हूं कि बहुतेरे हैं जो प्रवेश करने की कोशिश करेंगे स्वर्ग के राज्य च, लेकिन नहीं कर पाएंगे। जोड़े रूह और सच्चाई के नाल इत्थे आंदे परमेश्वर उन्होंने विजय ही करता है। पिता ये युद्ध एक ऐसा है जो स्पिरिचुअल युद्ध है। ये शरीर के नाल नहीं लड़िया जाना, ये रूह और सच्चाई के नाल लड़िया जाना। खुदावंद यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र हम सबके मुक्ति दाता है यीशु के नाम से परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं पिता, तेरी सिंहासन की ओर झुकते, क्योंकि तू निहायत ही वफादार और दया ते तरसने न पड़े है परमेश्वर। तू आशीषों का सोता और माफी की खान है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे अब्राहम तेरी आशीषों बरकतों को गिन ना सका, तो आज हम भी तेरी आशीषों बरकतों को गिन नहीं सकते। पिता तेरी करुणा है परमेश्वर। पिता परमेश्वर भजन से तय कहता है, या आसमान पर चढ़ जाऊं वहां भी तेरा हाथ मुझ पर है। हाँ मेरे परमेश्वर, सचमुच हम सब अपनी माँ के गर्भ में भी छुप ना सके, क्योंकि तू ही हमारा कुमार, तू ही हमारा सृजनहार, तू ही हमारा बनाने वाला है। क्योंकि जब तक मिट्टी कुमार के हाथों में रहेगी वो सुरक्षित रहेगी। आओ अब हम सब मिलकर एक आत्मिक युद्ध यीशु मसीह के नाम से आराधना में शामिल होने पाए पिता परमेश्वर। जो रूह और सच्चाई में आराधना करते हैं और अंत तक धीरज धरे रहेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। उद्धार एक दिन का नहीं, अंत तक उद्धार के लिए आत्मिक युद्ध में शामिल होना है। और पिता यीशु के नाम से परमेश्वर, अंत के दिन है पिता, तेरी आमद के लिए हम सबों को तैयार कर प्रभु। खुदा बाप आत्मा के फलों से लबरेज कर परमेश्वर। जैसे तेरा अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ तेरा पुत्र यीशु था, है और हमेशा तक रहेगा पिता परमेश्वर। उन्हीं फलों से हम सबों को लबरेज कर, ताकि जब तक तेरा पुत्र आए हम सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पाए जाए पिता परमेश्वर। शुक्र करते हैं कि आगे के समय को, एक एक क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते पिता। हम सबों से बातचीत कर, उद्धार करता यीशु के नाम से विनती को सुनना कबूल करना। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, खुदा वो हमारा जोर, हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तहिद मददगार। मुस्तहिद मददगार पता है कौन सा होता है? जो एकदम आपको आपकी मदद करे। यस आमीन। उसको कहते हैं मुस्तहिद मददगार, पावरफुल, एकदम। हालेलुया हालेलुया। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। जरा बुलंद आवाज से गाना है यस आमीन कि आपका वो कितना जोर है और आप कितने उससे प्यार करते हैं। ठीक है? यस। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। हालेलुया। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा
जब हम डूंगे पानी में होते हैं ना, तो पानियों के अंदर सारा बदन हमारा भीग जाता है। हालेलुया। तो उस टाइम हमारे पे पानी का रंग चढ़ा होता है, लेकिन जब वो हमें बचा लेता है, हालेलुया, तो फिर उसका रंग चढ़ जाता है। हालेलुया। यूना के ऊपर मछली के पेट के कितने रंग थे। वो मछली के पेट में था तो हर तरह की गलादत थी उसके साथ, लेकिन वहां पे भी वो अपने यहोवा खुदा को पुकारता है। हालेलुया। तो जब उसको बाहर निकालता है तमाम गलादत से वो बाहर। हालेलुया। इसी तरह हमारा खुदा हमें धोने की कुदरत है। अक्सर हम कहते हैं उसका खून का कलर कौन सा है, रेड है, लाल है, लेकिन हमें वो धो के सफेद कर दिया। हालेलुया। ये उसके रंग की खास निशानी है। हालेलुया। 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 हालेलुया।
बख्शे जाम लेंगे ओदे नाल परीत जो रख दे बख्शे जाम लेंगे असमाना दे नाल यसू दे उड़ के जाम लेंगे असमाना दे नाल यसू दे उड़ के जाम लेंगे क्योंकि वो खुद भी आसमान की तरफ उड़ के गया था हालेलुया तो वो आपको भी आसमानों पे उड़ाएगा हालेलुया उसकी सलीब की कशिश इतनी है कि वो आप सबको उठा लेगा हालेलुया हालेलुया लेकिन आपने करना क्या आगे जो बात है बड़ी जबरदस्त जीना लेंदा उदाना ओनू लेंदा बचा लेकिन ईमान से जीना लेंदा उदाना ओनू लेंदा बचा जीते हूँ ढूंढते दुआ ओनू होगी ना सजा तेरी सुनदा दुआ तेरी सुनदा दुआ
होके बंदा के सारा ओदे कर डाले हालेलुया हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े। हालेलुया हालेलुया। एक एक करके सब मुश्किलां हो जांदियां दूर, तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती जब हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो और उसको पुकारना शुरू कर दें। हालेलुया। जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रे प्रे प्लीज प्लीज प्रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। I am standing, we are standing on the foot. Hallelujah, I am praying. Hallelujah hallelujah hallelujah. Loud your voice, crying. Hallelujah. उसकी बात हुजूरी यहाँ पे मौजूद, लेकिन आवाज कम है, आवाज कम है। हम 2-4 मिनट दुआ में गुजारेंगे। प्लीज दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है, हमारी दुआ को सुनता है। जैसे कोई भी बात आप अपने बाप के साथ करते थे, वैसी ही बातें अपने खुदा बाप के साथ करें। हालेलुया। ये किसी कौम, किसी कबीले को हालेलुया ये हुक्म नहीं मिला, ये बात नहीं मिली, ये उसके पास इजाजत नहीं है, ये उस पर फजल नहीं हुआ है कि खुदा को अपना बाप कह सके। लेकिन आप कितने खुशकिस्मत लोग हैं, आप कितने मुबारक लोग हैं, आप कितने ब्लेस लोग हैं कि आप खुदा को बाप कह के पुकारते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा था वो हमारा बाप है।
हालेलुया। उसको बाप कह के पुकारे और अपने लबों को खोले। आवाजें कम है, प्लीज प्लीज अपने लब खोले। हालेलुया। रे मला बड़ा बड़ा सो रे बाबा सो रे बाले 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 आज बंधन टूटे खुदावन, जुए खुल जाए खुदावन, बैरियर ब्रेक डाउन हो जाए, पहाड़ में दान हो जाए खुदावन। जितनी भी जाने यहाँ मौजूद हैं उनमें से कोई जान भी खाली ना जाए खुदावन। हालेलुया। तेरे रूह से भर जाए खुदावन, अपने रूह के चश्मों को जारी कर खुदावन, ताकि इनके अंदर वो चश्मे बह जाएं, वो चश्मे ओवरफ्लो हो खुदावन, और ये लोगों को तब्दील करने का बायस बने खुदावन। हालेलुया। वो खुशी, वो इत्मीनान दे दे खुदावन, अपने चेहरे का नूर इन पे जलवागर फरमा खुदावन। हालेलुया। छू दे, ब्लेस कर दे। तेरा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। हालेलुया। जो शहद से ज्यादा मीठा है, जो कुंदन से ज्यादा खालिस है खुदावन, तेरे कलाम को खुदावन हम अपने दिल में लिए। हालेलुया हालेलुया। नमस्ते सिस्टर अलवीना से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ करें खुदा की खादमा के लिए और पाक कलाम के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ओ दया के सागर तेरा धन्यवाद, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद। पिछले हफ्ते में संभाला तेरा धन्यवाद करते हैं, फिर से यहाँ पे अपने पवित्र स्थान पर इकट्ठे किया उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको ठीक ठाक देखा तेरा धन्यवाद करते हैं, सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु अपनी दया हम पर बनाए रखे ऐसे पिता परमेश्वर। तेरी दासी के लिए तेरे सामने प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना दुगना तिगना चौगुना मसा देके इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। आज का वचन हमारे लिए हो पिता परमेश्वर, उसको उस वचन को सुने पिता परमेश्वर, और एक अच्छी भूमि की तरह अपने आप को तैयार कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो, ना कि सुनने वाले बस, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को धोखे में रखते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह हम वचन पर चलने वाले बन जाए और उस पर हमेशा अड़े और खड़े रहने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह, लाखों करोड़ों गुना फल लाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह। बेटी सोनिया के लिए प्रार्थना मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, उस बच्ची को छू ले पिता परमेश्वर, और सचमुच में बड़ी गवाही के साथ वो तेरे बच्ची के साथ ओ दया कर सामर्थ्य परमेश्वर, दया कर। बाकी के सारे समय को तेरे पवित्र जलाली सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, अपनी दया बनाए रखना मांग लेते हैं तेरे पवित्र प्यारे और मीठे नाम में, आमीन 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 आमीन। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास्टर को दावत दूंगा। आइए जोरदार तालियां उस खुदावंद को खुदा करेंगे, क्योंकि असल वेलकम का हकदार वो ही है, असल तालियों का हकदार वो ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो मेरी तरफ से आप सब आए गए मेहमानों को, मेरी चर्च फैमिली को वेलकम, खुशामदीद, और यीशु मसीह के बबरकत जलाली पाक और बेशकीमत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सलाम, जय मसीह, हालेलुया, आमेन आमेन। अजीजों, आप इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहती हूं कि जो आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, और मैं सिस्टर ज्योति से कहूंगी कि वो इनको वेलकम करें। हालेलुया, आपकी भरपूर तालियों में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
आमेन आमेन। सो आइए हम वक्त को जाया किए बगैर कलामे मुकद्दस की तरफ ध्यान ज्ञान करते हैं। आमेन। अजीजों, आप सब जानते हैं कि जैसा कि रोजों का सीजन चल रहा है, लेंट सीजन, आज हम रोजों के बारे में बात करेंगे। हम सब एक फैमिली हैं। हम मिलकर आज सीखेंगे रोजे के मुतालिक कि आखिर 40 रोजों का जिक्र ही क्यों कलामे मुकद्दस में आया। कितने रोजों का? हम बाइबल की रूह से देखेंगे कि आया कि 40 रोजे हम पर फर्ज हैं यहाँ के मुकर्रर किए गए हैं। एक होता है ना, एक हुक्म दे दिया जाता है। जैसे खुदा ने हुक्म दिया कि तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो, और सबसे जो बड़ा हुक्म है, इरशादे आज़म है, सबसे बड़ा और पहला हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। लेकिन इसके बारे में हम देखते हैं या पढ़ते हैं कि हुक्म नहीं दिया गया। 40 रोजों का हुक्म नहीं कि आपने हर हाल में 40 रोजे रखने ही रखने हैं। कलामे मुकद्दस में क्या लिखा है? मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में कि जब भी तू रोजा रखे। अजीजों, 365 दिन होते हैं। आप जब कभी भी रोजा रख सकते हैं, लेकिन जब 365 ईस्वी में नकाया की कौंसिल बैठी, मुकर्रर हुई, तो उन्होंने, रोमन कैथोलिक जो थे, उन्होंने ये मुकर्रर किया 40 रोजों के बारे में कि रेज़रेक्शन डे से पहले, ईद क़यामतुल मसीह से पहले, ईस्टर से पहले जो 40 डेज होंगे वो फास्टिंग के दिन होंगे। आज हम देखेंगे कि 40 का अदद बाइबल में कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, और ये 40 ही का अदद क्यों बार बार हमें मिलता है। मूसा ने 40 रोजे रखे। अभी हम तलावत भी करेंगे कि मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने भी 40 रोजे रखे, एलिया ने 40 रोजे रखे, एस्टर ने 3 रोजे रखे, दाऊद ने 7 रोजे रखे। लेकिन आखिर 40 का अदद यीशु मसीह के साथ क्यों रखा गया? राइट? सो आज हम मिलकर सीखते हैं। अजीजों, हमें हर रोज जीने के लिए फतह की जरूरत होती है। आमीन। हम हर दिन फतह में गुजारना चाहते हैं। तो इस फतह को हासिल करने के लिए मैं बताती चलूं कि आप सबों को बाइबल के असूल अपनाने की जरूरत है फतह के लिए। जैसे कि हम पिछले 2 संडे सीख रहे थे कि बिब्लिकल प्रिंसिपल के बारे में। तो आज अगर हम फतह में जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को अपनाने की अशद जरूरत है। जैसे कि दुनियावी तौर पर मैंने बताया कि अगर आप किसी भी अदारे में काम करते हो, आप उसके रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करते हो सकता है कि आपको जॉब से आउट कर दिया जाए। राइट? तो हम उन असूलों को नहीं अपनाते तो फिर हम उस बॉक्सर की मानिंद है जो जहाज में खड़ा तो है, अपने आप को सुपरमैन समझ रहा है। आपको पता है कि जो सुपरमैन है वो क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे ही है, उनको पावर दी जाती है, लेकिन उनके अंदर ये उम्मीद नहीं होती कि वो मरकर जिंदा हो जाएंगे। वो परफेक्ट नहीं है, वो क्रिएट किए गए हैं। अजीजों, हमारा जो है परफेक्ट एक ही है,
और वो है यीशु अल मसीह, जिसने सलीब पर अपनी जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब वो दोबारा अदालत करने को आएगा। आमीन। हमें उसकी पावर को लेना है, वो है असल में सुपर पावर। 40 का जो अदद है ये बाइबल मुकद्दस में बड़ी अहमियत रखता है, बड़ी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 40 का जो मतलब है, 40 का जो अदद है, इसका मतलब है तैयार होना, तैयारी, पाकीज़गी, टेस्टिंग, प्रोविजनल पीरियड। क्योंकि जब आपको जॉब पे रखा जाता है तो कितने महीने आपके प्रोविजनल पीरियड के होते हैं? मैक्सिमम समटाइम 1 मंथ होता है, समटाइम 3 मंथ प्रोविजनल पीरियड्स के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको चेक किया जाता है। तो असल में जो 40 का मतलब है ये है तैयारी का, नई तब्दीली का अदद है, तब्दील होने का। कैसे? बाइबल में से हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब, और उसकी कोशिश करेंगे सारी इस वाक्य से आप सब वाकिफ हैं। मैं चाहूंगी कि इसकी सिर्फ हम 4 आयत पढ़ेंगे। चैप्टर 4, मैथ्यू चैप्टर 4, उसकी पहली वर्ष से लेकर 4th वर्ष तक हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। प्रभु दा परताया जाना ਅਤੇ सेवा ਦਾ ਆਰੰਭ। तद यसु आत्मा ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर दे मुखों निकलता है। कलाम दे पढ़े जानते बाबा तक ले। आमीन जी। पास्टर जी जी, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब मिलकर बोले 5वीं से लेकर 11वीं आयत तक आप सब वाकिफ हैं कि जो दूसरी दफा यीशु मसीह आजमाए गए तो अबलीस जो है वो मुकद्दस शहर में उसे ले जाता है, और कुबरे पर खड़े होकर वो कहता है, इसलिए नहीं पढ़ा, ये थोड़ा लेंथी था, टाइम आज शॉर्ट है, क्योंकि हमें मसीह की मेज के पास भी आ जाना है। सो मैं कोशिश करूंगी आज हम थोड़ा सीखें, नेक्स्ट हम इसी को लेकर अगले हफ्ते भी रोजे के मुतालिक ही सीखते रहेंगे। आमीन। लेकिन जस्ट हम आज एडिशनल जो रोजे की स्टेज है हम उसको देखेंगे कि आखिर बाइबल मुकद्दस में हमारे अंदर समटाइम सवाल उठता है कि आखिर 40 ही का अदद क्यों चुना गया? 40 रोजे। आप सब जानते हैं, यहां हमने जो पढ़ा है कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी। अजीजों, पेट की जो भूख है ये सबसे बड़ी आजमाइश है, और 40 का जो अदद है इसका मतलब भी यही है, आजमाया जाना, टेस्ट होना, पाकीज़ा। और रोजे का जो मतलब है वो ये है कि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। ये पाकीज़गी की अलामत है।
और रोजा जो है, मैंने जब खुदावन से रोजे के मायने पूछे, बगैर किसी किताब के, बगैर कहीं पढ़े, खुदावन के रूह ने जो मुझे रोजे के मायने दिए, रोजा जो है वो 4 लफ्जों पर मुश्तमिल है, रे, वाओ, जे और हे। 4 लफ्ज हुए ना। तो मुझे खुदा के रूह ने ये सिखाया कि रोजे का मतलब है रो, ऐसे रो जैसे दर्द-ए-ज़ा में रोते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान दर्द-ए-ज़ा में, औरतें, बहनें, बेटियां मेरी इस चीज से वाकिफ हैं, जब एक औरत को दर्द-ए-ज़ा लगता है तो वो किस तरह चलाती है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है, लेकिन उसका रोना जो है उसको एक खूबसूरत गिफ्ट अता करता है। हालेलुया। जब वो दर्द-ए-ज़ा में चिल्लाती है, रोती है, तो खुदा उसे खूबसूरत बेटे और बेटी से नवाज देता है। इसी तरह पौलुस रसूल भी कहता है कि मुझे जनने के से दर्द लगे। हालांकि पौलुस तो कोई फीमेल नहीं थी, पौलुस मेल था, लेकिन वो इस चीज को, इस दर्द को वो फील कर रहा है कि मुझे जनने के से दर्द लगे हैं। अजीजों, जब दर्द लगता है, असल में पाकीज़गी भी इंसान को तभी हासिल होती है। तभी इंसान रोता है, तभी इंसान चिल्लाता है, और वो जो पीरियड होता है वो आपके टेस्ट का पीरियड होता है, वो आपका इम्तिहान होता है। इब्राहिम का इम्तिहान ले लीजिए, यूसुफ के इम्तिहान को देख लीजिए, कितना सख्त इम्तिहान था। और फिर सबसे बढ़कर खुदाबंदों के खुदा यीशु मसीह नासरी के इस टेस्टिंग पीरियड को, इस आजमाइश के पीरियड को देख लीजिए। यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदा, जो खालिकों का खालिक, मालिकों का मालिक था, वो भी मेरे और आपके लिए आजमाया गया। आमीन। इसकी मिसाल 40 के अदद की मिसाल हमें बड़ी बहुत ज्यादा हम सुनते हैं। बनी इस्राइल बुड़बुड़ाए, 40 दिन का सफर 40 सालों में चेंज हो गया। यहां से हम सीखते हैं कि हमने जब खुदा के घर में आना है, जब हम खुदा को कबूल कर चुके हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान चुके हैं, जब हम बुड़बुड़ाएंगे तो हो सकता है हमारे रुके काम भी जो कम मुद्दत के हैं वो बहुत मुद्दत में चले जाए। इसलिए हमें घबराना नहीं, क्योंकि 365 दिन है साल में, और 365 दफा खुदावन ने इस कलाम मुकद्दस में फरमाया है, तू खौफ ना खा, तू ना घबरा, मैं आज से अब तक क्या हूं, तेरे साथ हूं। तो अजीजों, गिनती की किताब 14वां बाब उसकी 33वीं आयत में लिखा गया है कि इस्राएल 40 बरस तक बियाबान में रहे। फिर हम मत्ती की अंजील में यीशु मसीह के बारे में 4 बाब उसकी 2री आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह, शैतान ने यीशु का इम्तिहान किया, टेस्ट किया। अजीजों, टेस्ट जो है ये एक अहम मिशन होता है। यीशु मसीह कोई जबरदस्ती सलीब चढ़ने के लिए तैयार नहीं किए गए, यीशु मसीह को पुश नहीं किया गया। यीशु मसीह ने खुशी से मेरे और आप सबों की खातिर, कुल दुनिया की खातिर वो सलीब पे बलिदान हो। आमीन। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? उसने, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, हमेशा की जिंदगी देने वाला खुद भी आजमाया गया। आज अगर हम आजमाइशों में पड़ जाते हैं, समटाइम ये होता है कि हम खुद अपनी आजमाइश में पड़ते हैं, समटाइम हम आजमाए जाते हैं। हमारी आजमाइश होती है कि क्या मेरा बंदा इस टेस्ट में, क्या इब्राहिम को देख लीजिए, खुदा ने, वो खुदा के कितनी करीब था, खुदा ने उसको कौमों का बाप कहा, वो खुदा के हुक्मों पर चलता रहा, लेकिन आखिर उसका भी टेस्ट तो हो गया। खुदा ने कहा जो तुझसे सबसे ज्यादा चीज अजीज है वो मेरे राह में दे दे, तो बेटा सबसे अजीज होता है।
मैं नहीं मानती कोई माँ कोई बाप कोई इतनी रेडी हो कि मेरे बेटे को छुरी रख दी जाए गर्दन पे। हम तो ये बात नहीं सुन पाते, हमारे बेटे के बेटी के पाँव में कांटा लग जाए ना तो अजीजों हमें कितनी तकलीफ होती है। माँ गोद में लेकर रोती है, माँ गोद में लेकर दुआ करती है, माँ उसके लिए कुर्लाती है, माँ उसके लिए रोती है। लेकिन उस माँ का हाल देख लीजिए जिसके बेटे ने सलीब पर उसकी आंखों के सामने जान दी। अजीजों, यीशु मसीह के हाथों पर जो कील लगे, अब जानते हैं वो कितने इंच के थे? हम एक नॉर्मल सी सिरिंज से डरते हैं। 5 इंच के कील, 5 इंच का कील यीशु के हाथों में ठोंका गया और 7 इंच का कील यीशु मसीह के पांव में लगाया गया। आज हमें यीशु मसीह की खातिर कोई बात सहनी पड़े ना तो हम वो जगह ही छोड़ देते हैं। हमें बर्दाश्त करना है क्योंकि यीशु मसीह कलाम में क्या लिखा है कि उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। आज हमें फरमाबरदारी सीखनी है। 40 का जो आदत है ये प्रिपरेशन का आदत है, प्रिपेयर होने का आदत है। यीशु मसीह 40 दिन सलीब पर जाने से पहले तैयार हो रहे थे मेरे और आपकी खातिर। वो आजमाए गए, वो कुचले गए, लेकिन क्या हुआ? हर बार वो अपनी आजमाइश में पूरे उतरे। शैतान ने कहा कि तू फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? लिखा है। इट्स मीन कि यीशु कलाम को बयान कर रहे हैं। यीशु मसीह किसको पेश कर रहे हैं? कलाम को। कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। सो सेकंड जब वो आजमाए गए तो क्या लिखा है? वो कहता है कि तू अपने ताई नीचे गिरा दे क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठाए। अबली सब कुछ जानता था लेकिन फिर भी वो आजमाता रहा। यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर उसने कहा तू झुककर मुझे अगर सजदा करे तो ये दुनिया की सारी शानो शौकत में तुझे। शैतान भी कितना, मैं कहती हूँ समझती हूँ शैतान है वो कितना कमला था। उसे ये नहीं पता था जो शानो शौकत जो मैं कह रहा हूँ वो सारी शानो शौकत का मालिक तो खुद यीशु मसीह नाज़री है। मैं बड़ा सोच के कभी मैं होती हूँ कि देखो मत सोचिए शैतान को कलाम नहीं आता। शैतान को सिर्फ शैतान में अदब नहीं है, बाकी शैतान बहुत पावर रखता है, लेकिन मेरे यीशु जैसी पावर नहीं है उसमें। वो मेरे और आपके कदमों तले है। जब कभी आप पे आजमाइश आती है, जब कभी कोई आपको हर्ट करता है, अजीजों ये समझे कि मेरे हर्टिंग आजमाइशें मेरे पांव के नीचे हैं और मेरा यीशु मुझे कुव्वत देगा, मेरा यीशु मुझे हिम्मत देगा, मेरा यीशु मुझे जोर देगा, क्योंकि मैं और आप यीशु के सिवा कुछ नहीं है। आमीन। तो आगे हम देखते हैं तब्दीली और नया आगाज। 40 का जो अदद है ये तब्दीली का नाम भी है, नए आगाज का नाम भी है। जब नोवा के दौर में तूफान आया, बदी आसमान तक पहुंच गई, तो खुदा ने क्या किया? खुदा खुश हुआ? नहीं। क्या किया खुदा ने? खुदा ने बोला कि 40 दिन और 40 रात क्या हुआ? मींह बरसा। जेनेसिस पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ लीजिएगा। 40 दिन और 40 रात मींह बरसा, तमाम गंदगी से खुदा ने धो डाला। लेकिन खुदा को उस दौर में कौन कामिल मर्दे रास्तबाज मिला? नूह और उसके 3 बेटे और उनकी बीवियां और नूह की बीवी। 8 लोग बच गए उस तूफान में। तो इस तूफान से हम क्या सीखते हैं? कि खुदा गंदगी को पसंद नहीं करता। खुदा ने पाक कर दिया धरती को, खुदा ने जमीन को पाक कर दिया।
हालेलुया। तो ये है 40 का मतलब। फिर जो है 40 का जो मतलब है, ये जजमेंट फुल मेयर की है। इसमें है कभी ये सजा की मुद्दत को भी जाहिर करता है। क्या करता है? ये सजा की मुद्दत को भी जाहिर करता है 40 का अदद। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात आजमाए गए। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का दिन शुरू हो जाता है। वो मेरे और आपकी खातिर यरूशलेम की गलियों में घसीटे गए। कई दफा अजीजों, हम में ही से कोई ऐसा होता है जो शरारत करता है, जो आग लगाता है। जैसे यहूदा अस्करियोती को देख लीजिए, वो यीशु के 12 शागिर्दों में से ही तो था। यीशु ने उसके भी पांव धोए, लेकिन उसने क्या किया? उसने यीशु को पकड़वा दिया। और जब वो पकड़वाने आया और उसने भरोसा लिया, तो खुदावन यीशु मसीह तो पहले से ही जानते थे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कहा कि अच्छा होता वो शख्स पैदा, वो इंसान पैदा ही ना होता जिसके सबब से ये सब कुछ हुआ। होना तो था, लेकिन अफसोस उस पर जिसके सबब से ये हुआ। हालेलुया। सो ये है अजीजों, इसकी जो मिसाल है वो हमें नैनवा के शहर की भी मिलती है। उसमें यूहन्ना 3 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि खुदावन ने 40 दिन तक का हुक्म दे दिया कि मैं इस नैनवा शहर को तबाह कर दूंगा। तो क्या हुआ? यूहन्ना से कहा तू जा मुनादी कर, रोक उनको, तौबा की मुनादी कर, लोग तौबा करें क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अजीजों, उसने मुनादी की। हो सकता है लोगों ने उसको भी बुरा भला कहा होगा, लेकिन क्या हुआ? रोजा रखने से खुदा का कहर भी टल जाता है। रोजा गजब को भी टाल देता है। आमीन। रोजा जो है ये पाकीज़गी की हालत है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूं, जब इंसान रोजे की हालत में होता है तो तब रोजा जो है ना, बेसिकली रोजा है परहेजगारी, पाकीज़गी, अपने मुंह को ढांकना, बंद करना। लेकिन महज पेट को भूखे रखने का नाम रोजा नहीं है। रोजा एक कुर्बानी है। यीशु मसीह कुर्बानी दे रहे थे ना मेरे और आपकी खातिर, सलीब पर चढ़ने के लिए, वो आपके गुनाहों के लिए। ऐसे भारी, ऐसे किरमजी गुनाह थे जिनको यीशु मसीह धोने जा रहा था। ये एक तवील आजमाइश का पीरियड होता है, 40 दिन का पीरियड, 1 महीना 10 दिन, यानी समटाइम 31 दिन भी होते हैं, लेकिन कुछ 30 का महीना भी होता है। तो 40 दिन जो हैं ये टेस्टिंग के दिन हैं। इसलिए लेकिन बाइबल में ये फर्ज नहीं किया गया कि आपने रोजे रखने ही रखने। वहां लिखा गया जब भी तू किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, शुक्रगुजारी में भी तू रोजा रख सकता है। ਅਸੀਂ सिर्फ जो दुखा चुनने आ ना उदों ही ਅਸੀਂ रोजा रखने हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये भी रखा, खुदावन आज मैं तेरे लिए रोजा रखती हूँ, आज मैं तेरे लिए रोजा रखता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे इतनी नेमतों से भर दिया, तूने मुझे जिंदगी दी। कभी इन बातों के लिए हमने सोचा, इन बातों के लिए हमने रोजा रखा? हमें जरूरत है। ਅਸੀਂ अपने मंसूबे ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ रखने आ, ऐ भी लिस्ट है, ऐ भी लिस्ट है, ऐ भी लिस्ट है। लेकिन क्या कभी हमने खुदावन के मंसूबे को जाना है कि वो क्या मेरे और आपके लिए मुझसे चाहता है? क्या हमने कभी सोचा है? ਅਸੀਂ हमेशा अपने ही रोने सुनाते रहते हैं, खुदावन मैनू गड्डी दे दे, मैनू बंगला दे दे, मैनू कोठी दे दे। लेकिन अजीजों, ये सब ठीक है, आप कभी खुदा का मंसूबा पूछ के देखिए, खुदावन तू मेरे लिए क्या मंसूबा रखता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू मुझसे किस तरह खुश होगा? मैं उस राह पे चलूं खुदावन जिस राह पे तू मुझे लेकर चलना चाहता है।
ये दुआ में मांगना सीखिए। कलाम हमें क्या कहता है? पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। अजीजों, पहले हमने बादशाही को, पहले हमने उसकी रास्तबाजी को ढूंढना है, तो बंगला, कोठी, गाड़ियां खुद ही हमारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आमीन। हमें खुदावन में बढ़ना है। सो आज अगर किसी के जहन में कोई सवाल उठ रहा है तो वो अभी पूछ सकता है या हम आपस में मिलकर सीख सकते हैं। 40 का जो अदद है ये तब्दीली का अदद भी है। यहाँ सलीब पे क्या होने जा रहा था? 40 दिन 40 रात जब फाका करके आजमाइश के बाद क्या होने जा रहा था? तब्दीली होने जा रही थी। जिंदगी तब्दील हो रही थी हमारी। गुनाह आलूदा जिंदगी साफ होने जा रही थी। ये है तब्दीली का अदद। सो मैं चाहती हूं आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाए और खुदावन से कहिए, खुदावन तू मुझे बता, तू मुझसे क्या चाहता है। मत अपनी लिस्ट खुदावन के सामने रखिए। खुदावन से पूछिए, खुदावन तू जिस राह पे मुझे लेकर चले मैं उस राह पे चलना चाहूंगी, मैं उस राह पे चलना चाहूंगा। आइए आज इकरार कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त के बाद हम उसकी मेज के करीब आएंगे, हम उसके खून और उसके गोश्त में शामिल होंगे। अजीजों, उसका बदन आपके लिए तोड़ा गया, उसका खून मेरे और आपके लिए बहाया गया। उसी के खून में आपकी अबदी जिंदगी है, अबदी हयात है, आपकी शिफा है। अजीजों, आइए आज उस शिफा देने वाले को अपने अंदर उतार लीजिए। इकरार कीजिए, अपनी कमी कमजोरियों को, अपने गुनाहों का इकरार करके उसके आगे गिर जाइए। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। अजीम वफादार खुदा, नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावन, आज तेरे कलाम, तेरे वचन में हमने जो कुछ सीखा, बख्श दे कि ये कलाम हमारी जिंदगियों का पीछा करे। खुदावन, तेरा कलाम हथौड़े की मानिंद है जो चकनाचूर करता है। खुदावन, ये हमारे गुनाहों को तोड़ता है, ये हमारे गुनाहों से हमारी कमी कमजोरियों को हमें दिखाता है। खुदावन, ये एक आईने की मानिंद है खुदावन, ताकि हम साफ हो जाए। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ इन पर रहम कर और फजल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने आप को तैयार करें और खुदावंद की मेज के सामने आए। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए और दुआ करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, और दुआ करें। हालेलुया। मेरा ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, तो जब भी अपना ऑर्गन किसी को देना होता है ना, रेसिपिएंट को और डोनर को, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टिश्यू मैच होता है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर जाके ऑर्गन तब्दील होता है। लेकिन हम बाय फेथ, हम ईमान लेके आते हैं और उसके बदल में शामिल होते हैं। हालेलुया। इसलिए ईमान के साथ दुआ करें। हालेलुया। प्लीज थोड़ी देर अपने लबों को खोलें और दुआ करें। उसकी मेज के पास आने से पहले अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। ईमान लेके आए, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। कि ऐ खुदावंद, तू हमें इस लायक बना दे कि हम तेरे बदन में शामिल हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, तेरा पाक और कीमती खून जो हमें गुनाहों से रिहाई देता है,
यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, या यीशु को अपना ले तू। मैं खुदावन, मैं तेरे हुजूर आता हूं और मिन्नत करता हूं तू हमें छू, हम सबको छू खुदावंद, और इस लायक बना दे खुदावंद कि हम तेरे पास आए और तेरी मेज में शामिल हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं पास्टर क्रिस को दावत देता हूँ कि वो आए और सारी रस्म जो सी पार्टीशा की रस्म है वो उसमें हम सब मिलके शामिल हों। हालेलुया। Thank you, Pastor Anfia. Thank you, Pastor Kamran. Today is something very special. Not only what God is doing in our lives, and हम इंग्लिश में बात करें कि हिंदी? चलो इंग्लिश में बात करें। अच्छा, आज मैं बहुत खुश है क्योंकि यह मौका, God has given us this great opportunity. God has given us an opportunity to be here, and I just felt the presence of the God Almighty. And when I look around, I see so many God's people, and the diversity that we have here as well. We have the Punjabis. We have a wonderful sister. I found out that you Puerto Rican and Dominican. Such great, and what God is doing in Pakistan. It's so great that God's people can worship together, and in His name. Korean brothers and sisters are here as well. God came. He sent His Son, the Lord Jesus Christ, so that not only to forgive our sins, but to reconcile us to God. Amen. That is what it's about. Not only this wonderful ministry that God has given us about reconciliation and reaching out to the Pakistani community, and among them others are here as well. But also, today is something very, very special for me and this ministry. Amen. We will be taking our first communion here today. Thank you, And Jesus. I just want to say thank you, because we are moving forward. So I am going to have Pastor Kamran and Pastor Anfia. They will come as they are leaders of this ministry. Just like Jesus served His disciples, they will serve you. Now, I'm going to have you come forward, and if you want to read something, you're more than welcome to. खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए और उस प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी हैं। अगर हम अपने आप को जांचते
तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा दे के तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत है। Amen. Thank you for the reading of God's word. I'm going to have Pastor Anfia, Pastor Kamran come forward, and I am going to ask God to sanctify this bread and the juice. Let the bread represent His body that was broken for us. Let the juice represent His blood that was shed for us. What I'm going to ask is that you come forward, grab the bread first, because that's what Jesus served, and then grab the juice second, and wait till everyone is served, and then we will partake this together. Father, I ask you to bless these elements, the sacraments, Lord. Let them represent your body that was broken for us. Let the juice represent your blood that was shed for us on the cross for the remissions of our sins. And Father, we thank you. Bless it. In Jesus' name we pray. Amen. खुदा का वचन जो आपके लिए सलीब पे हुआ, इसलिए और अपनी जिंदगी आसान है। खुदा उनका बड़ी और जीसस क्राइस्ट खुदा मुझे सुनिश्चित का वचन जो आपके लिए सलीब पे हुआ, खाएं खुदा उनका वचन जो आपके लिए सलीब पे हुआ, सिखाएं और अपनी जिंदगी आसान है। खुदा मुझे सुनिश्चित का वचन जो आपके लिए सलीब पे हुआ, ताकि खाएं और अपनी जिंदगी आसान है। This is the word of Let us bow our heads. I want each one of us just think about this. Just pause for a second. Let your hearts be still and feel the presence of our God Almighty. And He is speaking to us. And just like Pastor Kamran had read earlier, he said that when you come together, that's what communion is about. Where God's people commune together. And He had given us these instructions what to do about taking of the Lord's Supper, what it means and what it is. Why? In remembrance of Him. Remembrance of what Jesus Christ, the Son of God, did on the cross for you and I. Why did He come? To forgive our sins. For the remissions of our sins. He's taken all of our sins away and nailed it on the cross. He forgave us. But one of the things that He wants us to do is before we even take the communion, the holy sacraments that He has given us, to examine ourselves. Are we worthy to take this? No. But by the power of the Holy Spirit, we are. But one thing that we need to do is just examine, am I holding a grudge
against a brother or a sister? Am I holding a hatred? Am I holding something that I need to repent? Not only to God, but also to that one individuals, family members, whoever may be, that we need to forgive. I want us to take this communion. It is not something, a religiosity that we do, it's something religiously we do. No. It is about me and my Lord, my Savior, for what He did on the cross. Let us just pause for a second before we take this. Forgive someone. Or maybe you're harboring something, forgive them. Maybe you did something, forgive. Say, God, help me. It is between you and the Lord. In our own despair, in our own humiliation, just like Jesus. For as He entered, for I received from the Lord, which He passed on to you and I. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took the bread, and when He had given thanks, He broke it. His perfect body that was broken for you and I, so that our broken body can be healed. By His brokenness, we are healed. Let us partake this together. He said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, that supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you think of it. Do it or drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink of the cup, you proclaim Lord's death until He comes. This is the new covenant that He has given us through His blood. Let us partake the blood together. Father, we thank you, Lord. Let's give God all the glory. Thank you, Lord. Give God all the glory. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus, for loving me so much. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us. Thank you, Jesus, that you are the resurrected Savior. Because of your resurrection, we are raised also. Father, we thank you. Greet someone. Tell them God loves you. God love you. Give them a big hug. God's love you. Hallelujah. God's love you. हालेलुया हालेलुया खुदा हम लोगों से प्यार करता है हालेलुया हालेलुया। तो भरपूर क्लैपिंग करते हैं उसकी मोहब्बत का सबूत है हालेलुया हालेलुया आए इस मीटिंग का लास्ट गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया जात खुदा के हजूर पेश करेंगे
खड़े हों और अपनी आंखों को बंद करें। और क्या ही खूबसूरत बात होगी कि हम थोड़े करीब आ जाए, हम सब करीब आ जाए। हालेलुया, उसकी मेज के पास आ जाए। हालेलुया, सब करीब आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। कम फॉरवर्ड प्लीज, प्लीज कम फॉरवर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। And hold the hands one to another. Please, please. Hallelujah. Come forward, come forward. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, चेन प्रेयर करते हैं। हालेलुया, भाई पनाक आप भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आ जाए, आ जाए। Come on, come on, come on. Pastor Kim, come on. Yeah. इमरान भाई आप कभी इधर आ जाना, लेके इधर। और थोड़ी देर के लिए ना सब आंखें बंद हो जाए और अपने ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। सब चीजों को भूल जाएं, तमाम चीजें भूल जाएं। हालेलुया। और जैसे खुदा का रूह आपको गाइड करता है प्रे करना। वो हालेलुया, उसकी हुजूरी यहाँ वो आपको टच कर रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। आप कितने मुबारक लोग हैं जो आज उसके बदन में शामिल हैं। हालेलुया। You are very blessed people. Hallelujah, hallelujah. जो आप उसके बदन में शामिल हैं। Hallelujah, hallelujah. कहीं लग अभी भी खामोश। क्या आपके दिल में कोई बात नहीं? क्या अपने बाप से बात नहीं करना चाहते? Hallelujah. क्या अपने बाप से खफा हैं आप? Hallelujah. लेकिन खफा हैं तो फिर भी बाप तो बाप है। Hallelujah, hallelujah. वो हमारे दिल की बातों को जानता है, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालात से वाकिफ है। हालेलुया। वो आपको बना रहा है, वो आपको संवार रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Holy Spirit making you. Hallelujah. Holy Spirit guiding you. Hallelujah. Hallelujah. The fire of the Holy Spirit here. Hallelujah. छूरे खुदावंद ने छू, इनकी फैमिलियों को छू, बरकत पे बरकत दे। हालेलुया। ये तब्दील होते जाएं, इनके दिल तब्दील होते जाएं खुदावंद। हालेलुया। और ये रूह में बढ़ते जाएं खुदावंद। हालेलुया। और ये जहां कहीं भी जाएं खुदावंद, तेरा प्रचार करे खुदावंद, तेरी मदद करे खुदावंद। और लोग इनसे पूछें कि इस खुशी की, इस बहाली की वजह क्या है, तो ये तेरा नाम ले, ये यीशु नाम लेके बताए कि ये तमाम चीजें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इनको अलग कर ले, जैसे तूने दीनदारों को अलग कर रखा है खुदावंद, इनको अलग कर ले खुदावंद। इनको बड़ी बरकत दे, इन्हें बना और सवार। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग खुदावंद के शुक्र करते हैं। हम सबको छूना खुदावंद, इसी तरह मिल बैठने का फिर फजल देना खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यहाँ से जुदा हो खुदावंद, तेरी ब्लेसिंग खुदावंद हमारे पे रहे खुदावंद। तेरे पाक और जोरावर फरिश्ते हमारे चौगिर्द और हमारी फैमिली के चौगिर्द रहे खुदावंद। तू हमें छू दे और ब्लेस कर दे। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। अपने हाथों को बुलंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब शरीक होंगे, जिसने हमें बताया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, दुनिया की आलमगीर कलीसिया के साथ और कौम बनी इस्राइल के साथ अब से हमेशा तक होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
ओह, हालेलुया। हम दुआ करें कि वो एक बड़ी गवाही के साथ आए और जो जो उसका पता लेने जाए वो हील हो चुकी हो हमारे आमीन। आइए इस ईमान के साथ उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। खुदावन, मैं बेटी सोनिया को खुदावन तेरे कुदरत वाले जलाली हाथों में देता हूँ खुदावन। हालेलुया। उन हाथों में खुदावन, हालेलुया, जिन हाथों में हमारे लिए खुदावन सुराख हुए खुदावन, जो हमारे लिए छेदे गए हाथ खुदावन, उन हाथों में दे देते हैं खुदावन। और तेरा पाक और कीमती खून उन हाथों से निकल के उस पर आए खुदावन। जहाँ खुदावन वो आईसीयू में है खुदावन, तू अपने कुदरत और अपने जलाल को जाहिर कर दे खुदावन। तेरे पागलों की आतिशवाणियां तमाम कमी कमजोरियां दूर कर दे खुदावन। और खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, उसे छू दे खुदावन, उसे ब्लेस कर दे खुदावन। और खुदावन, हम अपने आप को पीछे करते तुझे आगे करते हैं खुदावन। और खुदावन, तेरे यीशु नाम की गवाही हो खुदावन। और खुदावन, हमारा ईमान है खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, तूने उसको सेहतयाब कर दिया, तूने उसको टच कर दिया है खुदावन, तूने उसकी जिंदगी तब्दील कर ली है, उसकी सांसों का जिम्मा ले लिया है खुदावन। उन्हें ब्लेस कर दे खुदावन। हालेलुया, इसकी बेटी को भी ब्लेस करना, हालेलुया, जो इस दुनिया में आई है। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ये सब कुछ मांगते हुए पा लेते हैं यीशु मसीह नाम से। आमीन, 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 आमीन। इबादत खत्म हो गई। खुदावन आप लोगों को ब्लेस करे, सलामती से रुखसत हो। हालेलुया। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इबादत का टाइम 9 बजे। कोशिश करें खुद भी आए, दूसरों को भी लेकर। थैंक यू।